हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, हर कोई इंतज़ार कर रहा था 2 दिन के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला है। वैसे तो हर वक्त ही सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मार्केट ओपन हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट आप सभी लोगों को पता ही है कि शुक्रवार की रात एक बहुत ज़बरदस्त खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी। ट्रंप के टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि भाई आपका टैरिफ इलीगल है, इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। एंड जैसे ये खबर आई थी, हम सभी लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए। यहाँ पे दुनिया भर के बाजार में एकदम जश्न मनाया यहाँ पे गया था, तेजी देखने को मिली थी। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 300 पॉइंट या फिर आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते पूरे दिन को पकड़कर नियर बाय 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भागा था। सो काफ़ी कमाल का एकदम पॉजिटिव मूव हम लोग को देखने को मिला था। एंड इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा था कि आज के दिन मतलब मार्केट कब यहाँ पे ओपन होने वाला है। बट जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देखा गया तो एक डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को ज़रूर देखने को आपने मिल गई। डिसअपॉइंटमेंट मतलब उम्मीद एकदम ही हायर लेवल पे थी कि भाई गिफ्ट निफ्टी अगर 300 प्लस 400 500 वाले 400 500 नहीं, चलो वो 300 प्लस ही पकड़ना यहाँ पे सही रहेगा इस सेकेंड हाफ को। तो अनुमान लगाया जा रहा था, कुछ लोग एक्सपेक्ट करते भाई 26 को भी पार किया जा सकता है, वो नहीं तो चलो उसके करीब। बट आप देख सकते दोस्तों, मार्केट केवल 150 पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली 150 पॉइंट, उससे भी कम हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। मतलब अगर आप चेक करो कि ओपनिंग तो अच्छी थी, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली, बट उसके बाद आप देख सकते हो एक गिरावट ही देखने को मिल गया। और जाते आते जहाँ से शुरू किया था वहीं भी हम लोग एंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो हर कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो गया इस प्रकार की चीज़ों को देखकर। वैसे तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को ये पॉइंट बताया कि आप लोगों को मतलब अपडेट कर दिया यहाँ पे गया था आपको कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट जो सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा था, गिफ्ट निफ्टी जो इतना यहाँ पे भागा था, ये कब तक था कि जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट यहाँ पे मतलब जो टैरिफ यहाँ पे इलीगल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तभी वो एकदम एक्साइटमेंट हम लोग को देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग को भरपूर अलग अलग क्लैरिटी आती हुई देखने को मिली कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है। क्योंकि पहले जब हम लोगों ने सुना कि टैरिफ इलीगल, सो उसके बाद लगा तो भाई अब सब कुछ ही ज़ीरो हो गया। पुराने जो सिर्फ वो 3.5 वेटेड एवरेज जो लगता है एमएफएन के हिसाब से, उतने टैरिफ यहाँ पे रहेंगे। प्लस उसी के साथ साथ ट्रेड डील से रिलेटेड भी चीज़ें हटती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, कोई उनकी हम बात यहाँ पे नहीं सुनेंगे। बट जैसे आपको बताया कि बाद में हम लोग हमारे सामने क्लैरिटी आती हुई देखने को मिली कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ट्रम्प टैरिफ ज़रूर यहाँ पे इलीगल करार यहाँ पे हो गए, बट इसका अर्थ ये नहीं कि ट्रम्प टैरिफ ही नहीं लगा सकते। सो आप सभी लोगों को पता है ट्रंप यहाँ पे टैरिफ लगा सकते हैं अलग अलग कानून के हिसाब से। इसकी क्लैरिटी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिली। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था। अभी ऐसे ऊपर ऊपर से भी देखें तो 3-4 कानून ऐसे ही नजर आ जाते हैं जिस चीज़ को ट्रंप पकड़ कर क्या कर सकते हैं, वापस टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई आपकी टैरिफ रिजेक्ट कर दिए जा चुके, इमीडिएटली ट्रंप ने नया 10% का टैरिफ लगाया था पूरे ग्लोबल इंपोर्ट के ऊपर। आप सब लोगों को बताइए। फिर उसके बाद कुछ ही चंद घंटों के बाद ट्रंप ने पलटी मार ली। 10% नहीं भाई 15% लगाएंगे, क्योंकि उस कानून के हिसाब से तो वो मैक्सिमम 15% लगा सकते हैं 150 डेज के लिए। सो 10 क्यों लगाए, तो ये भी उन्होंने यहाँ पे कर लिया। देन उसके बाद जो मतलब बहुत सारे लोग जो एक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील की अभी कोई ज़रूरत नहीं, वो एग्रीकल्चर सब खत्म यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा हम कुछ यहाँ पे करने नहीं देंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि डील यहाँ पे हट जाएगी, अब कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैंने क्लियर कट आपको यही सेम स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा था कि भाई पिक्चर रखी थी कि नो, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ट्रेड डील हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इनफैक्ट जो हमारे ऊपर जो टैरिफ के जो परसेंटेज थे 18%, वही हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। अगर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ तो छोटा मोटा कुछ अप डाउन यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा हम जो बाकी बड़ी कल्पना कर रहे हैं उसके होने के चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि भाई ट्रंप के पास ऐसी बात नहीं है कि अब वो टैरिफ ही नहीं लगा सकते। हम सभी लोगों को पता है ट्रंप वापस यहाँ पे अलग अलग कानून के जरिए टैरिफ लगा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मतलब देखा गया, मान लो कि उनके साथ ट्रेड डील कैंसल विंसल अगर कर देते तो नई टैरिफ को लेकर क्या कर सकते हैं, हमें वापस पिनलाइज यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट को ख़राब यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये बात हर किसी को यहाँ पे पता ही है जो भी यहाँ पे सरकार में बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो इस झंझट में यहाँ पे पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर देखा गया जो पुरानी ट्रेड डील की जो बात हुई थी वही सारी चीज़ें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। आने वाले समय में मार्च तक आपको ट्रेड डील भी शायद से साइन होते हुए देखने को मिलेगी, और हमारे ऊपर जो 18% की बात की गई थी वही हम लोग को शायद से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो पॉइंट क्या है यहाँ पे दोस्तों कि हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो सब कुछ अभी एकदम ही मस्त हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट ट्रम्प ने तो धमकियां देना भी शुरू की थी बहुत सारे देशों को, नाम नहीं लिया था
कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टैरिफ हट ही गया है करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस ही आएंगे। एंड मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं किसी भी ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये भी ट्रंप ने बोला था कि मेरे पास प्लान बी भी यहाँ पे रेडी है, और वो था भी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनको पहले से ही पता था कि ये इनके खिलाफ ही आएगा। चंद कुछ घंटों के बाद उन्होंने 10% 15% के टैरिफ की बात यहाँ पे स्टार्ट भी यहाँ पे कर ली। और लास्ट ऑप्शन ट्रम्प के पास है भी, जैसे कि आपको पता है, अगर एकदम ही साइको एकदम डिसीजन लेना है पागलपंती वाला, तो वो चाहे तो ट्रेड को बैन भी कर सकते हैं, बट इससे उनकी भी इकोनॉमी डैमेज यहाँ पे हो जाएगी। बट ट्रम्प तो ट्रम्प है भाई, करने के लिए वो कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो इस प्रकार के बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंक्लूजन को समझो। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ट्रेड डील से रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही थी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इसमें कोई भी बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देन अगर देखा गया तो जैसे अभी मैंने आपको बताया 18% की जो चीज़ें चल रही थी, वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड मार्केट भी अगर देखा गया दोस्तों, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ गया था। हाँ, शुरुआत में वो सेलिब्रेशन हुआ गिफ्ट निफ्टी, इसलिए यहाँ पे भागा, बट बाद में हर किसी को यहाँ पे समझ में आया कि बॉस जो हम सोच रहे, एक्सपेक्ट कर रहे, वैसे यहाँ पे नहीं है। एंड इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो बाजार में हम लोगों को कोई उतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, कोई 26,000 तक यहाँ पे चला नहीं गया, क्योंकि मार्केट भी आपको यहाँ पे पता है दोस्तों, अनसर्टेनिटी में यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता है। सरकार को भी ये बात पता है कि अनसर्टेनिटी में वापस यहाँ पे नहीं जाना है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कि अगर आप ट्रेड डील के टर्म्स को बदलोगे, वापस कुछ चीज़ें 19-20 होगी, तो अगेन वो अटकना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, और वो अलग अलग सेक्शन लेकर आ जाएंगे, टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे परसेंटेज का तो कोई लिमिट नहीं। अभी कैसे उन्होंने जो टैरिफ लगाया है, उस कानून में केवल 15% का ही पावर है उनको, पर कुछ कुछ सेक्शन ऐसे है जहाँ पे उनको मतलब कोई लिमिट नहीं, जितना है बिंदास लगा दो। हाँ, उसके लिए उनको कोई वो टर्म्स कंडीशन दिखाने पड़ेंगे उस हिसाब से, बट वो कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है सबसे वर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कि वो लगा देंगे, इवन तो उनके वो पावर में नहीं है, वो कोर्ट में जाएंगे, और जब तक वो केस चलता रहेगा, वापस 1 साल कुछ आप बोल सकते हैं, कुछ महीने यहाँ पे चलते रहेंगे, अगेन बिजनेसेस डैमेज होते रहेंगे। सो बॉटम लाइन अगेन दोस्तों यही है कि कोई भी इस झमेले में यहाँ पे पड़ना नहीं चाहेगा, और इंडिया को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है, सरकार को भी बात ये अच्छी तरीके से पता है। सो जैसे ट्रेड डील से रिलेटेड जो चीज़ें हुई है, वही हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कोई यहाँ पे कैंसलेशन विंसलेशन हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड बाकी अगर देखा गया तो ये जैसी चीज़ हम लोगों को पता चली, तो बियर वाले पहले से ही थोड़े बहुत हम कह सकते हैं बुल वालों की तेज़ी को यहाँ पे कम करने के लिए रेडी हुए थे। एंड बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, ड्यूरिंग द मार्केट जैसे ही सामने यहाँ पे आई, तो बियर वालों का तो और ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ गया, जिस चीज़ के चलते ठीक है कोई लाल निशान देखने को नहीं मिला, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, जितनी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली। जैसे कि निफ्टी आईटी, जिस प्रकार से आईटी इंडेक्स गिरा, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, इसके पहले का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, लगातार गिरते ही जा रहे हैं। और आईटी इंडेक्स गिरने से प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा सेकेंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज देने वाला इंडेक्स निफ्टी 50 में इन्हीं का ही तो वेटेज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो ये एक अगर इंजन अगर लाल रंग में जाएगा, 0.25% के आसपास गिरा था, तो बुल वालों को तो और तकलीफ होगी। एंड उसमें और ज़्यादा किसने तड़का लगा दिया, फाइनेंस सेक्टर ने। फाइनेंस सेक्टर ने मतलब आपको पता ही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें जो भी फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। अब उसमें भी अनसर्टेनिटी है, वो 590 करोड़ है, या फिर आगे जाके ये अमाउंट और बड़ा होगा। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कोई और अलग अलग बैंक्स के साथ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलजुल कर तो यहाँ पे नहीं हुई है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पे बॉटम लाइन हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल चुका है, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन तो भाई बहुत अच्छा धमाका देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी फ्राइडे के दिन कोई अच्छी खबर आती है, सो एकदम ज़्यादा खुश नहीं होने का। क्यों? क्योंकि इसके बाद सैटरडे होता है, फिर संडे होता है, फिर मंडे भी ओपन होने से पहले, मंडे को तो 9 सवा 9 बजे मार्केट खुलता है ना भाई, तो उसके भी 9 घंटे यहाँ पे होते हैं, मतलब मोटा मोटी 2.5 से 3 दिन रहते हैं, उसके बाद मार्केट खुलता है। तब तक प्रॉपर क्लैरिटी निकल कर आती है, नेगेटिव खबर निकल कर आती है, एंड अल्टीमेटली जो हम सोच रहे थे उसका उल्टा ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आज के दिन कोई गिरावट नहीं हुई, बट एकदम धूम धड़ाकेदार वाली तेज़ी भी हम लोग को देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे के यही कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। अभी हमेशा की तरह व्हाट नेक्स्ट में तो एक चीज़ करनी है भाई, ट्रम्प के ऊपर तो फोकस रहेगा ही, टैरिफ को लेकर और कोई नया अनाउंसमेंट तो वो नहीं करेंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात है। अगर वो करेंगे तो क्या हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज हमने ट्रेड डील से रिलेटेड बात की है, अभी तक साइन नहीं हुआ है, वो ऑफिशियली साइन यहाँ पे हो जाएगा, बट इसके ऊपर फोकस रहेगा। देन सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जैसे कि आपको पता है कि वही ट्रेड डील का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कब तक यहाँ पे होगा, उसके ऊपर भी हर किसी का फोकस रहेगा। क्योंकि फेब मंथ भी अभी आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, अगला इसी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ देखने को मिल रहा है मार्च।
सो मार्च में ही हम लोग को ये ट्रेड डील साइन होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।